सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं को सादर नमन करता हूं और कल जो हमने एपिसोड छोड़ा था उससे आगे शुरुआत करते हैं। आशा करता हूं कि आपको भी कुछ अच्छा लगे। वो माता पृथ्वी जो कंपायमान हो रही थी और देवताओं के साथ भगवान विष्णु का गुणगान किया था उनसे मदद मांगने के लिए, लेकिन इससे पहले मैं गुरु वंदना गुरु गोविंद दो खड़े तो किसके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी सुगोविंद नियम बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, पररुं रघुवर विमल यस्तु जोदायक परिचार। सर्वप्रथम गुरुदेव को नमन करता हूँ और वरणु रघुवर विमल यश तो जोदायक फलचार और भगवान रामचंद्र जी के बारे में व्याख्यान शुरू करता हूँ कि जोदायक फलचार। तो फलचार क्या है? वो है काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। इनकी प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि सन्यासी सभी जो है अपनी अपनी चेष्टा करते हैं, इनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हमने जो पहला एपिसोड बनाया था उसमें माता पार्वती शंकर भगवान के संवाद से शुरू होकर के और नारद मोह तक ये लीला हमने आपको सुनाई थी। उससे आगे मैं शुरू करने से पहले कुछ अपने सनातन धर्म, इस्लाम धर्म के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म एवं इस्लाम धर्म में बहुत ही ऐसे सज्जन हुए हैं, साधु संत महात्मा हुए हैं कि जो इस्लाम धर्म में रहते हुए भी सनातन धर्म को सही माना है। इसमें बहुत से ऐसे हैं जैसे रसखान, रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, सदना जो कसाई का कार्य किया करते थे, संत कबीर और अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की जब बात आ गई तो सर्वप्रथम मैं उन्हीं के बारे में व्याख्यान करता हूँ कि वो बहुत ही महान कवि और सूफी संत थे। सूफियाना कलाम बड़े अच्छे तरीके से लिखते थे। अमीर खुसरो के बाद एक इस्लाम धर्म में बहुत ही महान कवि शायर हुए हैं अल्लामा इकबाल, जो कि बंटवारे के समय हिंदुस्तान पाकिस्तान बनते हुए वो हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन उनको भी भगवान राम के अंदर इतनी आस्था थी कि उन्होंने भी क्या कहा था कि है राम के वजूद पर, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहली नजर समझते हैं उनको इमाम हिंदू। जब उन्होंने भी भगवान राम को इमाम के तौर पर माना तो हिंदू धर्म के मानने वाले, सनातन धर्म के मानने वालों को तो आस्था बिल्कुल होनी चाहिए। और उससे आगे फिर उन्होंने एकता के बारे में दोनों जो इस्लामिक धर्म और हिंदू धर्म है उनके बारे में क्या कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो यहीं पे जो है मैं इसको विराम देकर आगे की जो कथा राम कथा है उसका शुभारंभ करता हूँ। कृपा करके आप भी ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब पृथ्वी माता कंपायमान होकर के
ऋषि मुनियों के साथ भगवान की प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुई, तब भगवान विष्णु क्या कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई में जाना। कहा, हे वसुंधरा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हरि जो हैं हर जगह विराजमान हैं, लेकिन प्रेम से अगर उनको पुकारोगे तो प्रकट होते हैं। और वो ऐसी कौन सी जगह है कि देश काल दिश विधि सही नाही, कहो सो कहा जहां प्रभु नाही। कि देश काल स्थान वो जगह बताइए कि जहां पर प्रभु मौजूद नहीं है। तो इस बात को सोचकर के सभी वहीं खड़े होके उपासना करने लगे। उपासना करने के पश्चात क्या होता है, तो किस प्रकार उपासना कर रहे हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रतिपाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रियतंता। पहले एपिसोड में जिक्र आया था कि छंद सोटा दोहे ये किस तर्ज में और कैसे गाए जाते हैं। तो अभी जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं तो वो है छंद की तर्ज है। ये पालन सुर धरती अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनग्न सोई। जय जय अविनाशी घट घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकंदा। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी सहित सभी ऋषि मुनियों ने भगवान की प्रार्थना की। जान सब है सुर भूम सुन, बचन समेत सुने, गगन गिरा गंभीर भई, तो हरण शोक संदेह। तो इस प्रकार ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुन करके आकाशवाणी होती है। क्या कहते हैं आकाशवाणी में प्रभु कि जन ter पौ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरयो न देशा। चिंतित मत होइए, तुम्हारे कारण मैं नरवेश धारण करूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, भगवान बताने लगे कि पूर्व जन्म में कश्यप मुनि और अदिति दोनों पति पत्नियों ने घोर तपस्या की थी। कश्यप अदिति महातप कीना, बिन कहूं मैं पूरब वर दीना। इस कारणवश उनको मैंने वरदान दिया था कि ते दशरथ, कौन है वो और कौन बने अब, ते दशरथ कौशल्य रूपा, कौशलपुरी पुरी प्रगट नरभूषा। अब वो अयोध्या के अंदर राजा दशरथ और कौशल्या जी के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए कि तिनके ग्रह अवतरई जाऊं, रघुकुल तिलक सुचारई भाऊ। तो उनके घर जाकर के मैं जन्म लूंगा, अपने चारों अनुज सहित वो जाकर के उनके यहाँ जन्म लेंगे। और नारद बचन सत्य सब करहूं, परम सत्य समेत अवतरहूं। और जो नारद मुनि ने
शाप दिया था, उनके शाप को विसक्ते करने के लिए मैं नर रूप धारण करूंगा। अरे हरि हऊ सकल भूमि गरुआई रामा, निर्भय हो देव समुदाई रामा। गगन ब्रह्मांड सुनी जब कारा, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ारा। तो जब गगनवाणी आकाशवाणी सुर मुनियों ने सुनी तो बहुत ही हर्षित हुए। और तब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? तब ब्रह्मा धन नहीं समझावा, अभय भई भरोसे जिए आवा। तो ब्रह्मा जी जो है धरती माता को समझाने लगे कि अब आप अभय हो जाइए, निर्भय हो जाइए। भगवान ने जो है अपना अवतार धारण करने का जो है वचन दे दिया है। और देवताओं से क्या कहने लगे ब्रह्मा जी कि निज लोक कही विरंच गे देवन इहै सिखाए, बानर तन धर धार मही तो हरिपद सेव जाए। और सभी देवताओं से कहने लगे कि आप सभी जाकर के पृथ्वी पर अवतार लीजिए और बानर देह धारण कर भगवान राम की सेवा करिए। तो अब हम दूसरे दिन की जो रामलीला है उस महाराज दशरथ के दरबार से शुरू होती है। कैसे? अरे रघु अवधपुरी रघु कुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अरे धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी रामा, हृदय भक्त मत सारंग पानी रामा। तो ये दशरथ जी के बारे में बताया गया है कि एक बार भूपत मन माही, तो भय गलानी मोर सुत नाही। तो सोच रहे थे कि हे भगवान, मुझे आपने वंश को चलाने वाला एक भी पुत्र नहीं दिया। तो इस बात का विचार करके गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लाग कर बिनहि विसारा। तो अपने कुल गुरु जो वशिष्ठ थे, वशिष्ठ मुनि, उनके आश्रम में गए और उनको चरण स्पर्श करके जो है ना विनती करने लगे। तो गुरु वशिष्ठ ने चेहरा देख करके भाप लिया, कहा कुछ न कुछ राजन को परेशानी है, तो पूछते हैं। तो ये जो अभी हमने गाना लिया है ये यशवंत सिंह रामायण से पेज नंबर 15 से, क्योंकि ये तीन रामायण मिलाकर के मैंने संकलन किया है रामलीला का। तो ये जो अभी मैं आपको सुनाऊंगा ये यशवंत सिंह रामायण से पेज नंबर 15 से ये प्रस्तुति ली है कि बता दो मुझको बीत राजन, तुम्हारे दिल में मलाल क्या है, हुआ ये चेहरा उदास क्यों है, कहो तबीयत का हाल क्या है। तुम्हारी देख कर के हालत हुए हैं छोटे बड़े हिरासा, तुम्हारे दिल में जकाया कैसा, बताओ आया ख्याल क्या है। तो जब गुरु वशिष्ठ उनसे पूछते हैं तो महाराज दशरथ जी क्या कहते हैं? क्या कहूं गुरु जी मैं अपनी व्यथा, मुझको और आदि का गम सताता रहा, हर तरफ से हुई नाउमीदी मुझे, अब जमाना जवानी का जाता रहा। तो
कहने लगे कि क्या कहूँ मैं गुरु जी मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा, हर तरफ से हुई ना उम्मीद मुझे, अब जमाना जवानी का जाता रहा। ये भैरव तबीर यशवंत सिंह रामायण से ली गई है, पेज नंबर 16 पर उद्धृत है। जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी। पील सुनकर के तो मुनि जी जो है क्या कहते हैं, हे महाराज गम है मजा आपका, बिना दीपक मकान में उजाला नहीं, वो घर नहीं शमशान के तुल्य है, यदि घर में कोई लड़का बाला नहीं। तो वो भी गुरु वशिष्ठ जी जो है ना वो भी समझाने लगे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो घर भी शमशान के तुल्य है जिस घर में कोई बच्चा ना हो, जिसमें कोई लड़का ना हो। अंधी आंखें हैं जिनमें बसारत नहीं, बिना बुनियाद रहती इमारत नहीं, अंधी आंखें जिनमें बसारत नहीं, आए जग में मगर बेकबारा नहीं। जिस चमन में हमेशा खिजाई रहे और बादे मुखालिफ रवाही रहे, हर घड़ी एक जैसा समा ही रहे, ऐसे गुंचे का खिलना सुखारा नहीं। तो इस बात को ये भैरव तबीर के अंदर यशवंत सिंह रामायण से लिया है, पेज नंबर 19 से। इसको मैंने इसके अंदर संकलन में उद्धृत किया है। हो निज दुख सब गुरहि सुनाव्यौ, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धरव धीर हो सुतचारी, त्रिभुवन विदत भगत भयहारी। तो जब इस प्रकार धीरज खोने लगे तो भगवान वशिष्ठ जो उनके गुरु थे वो कहने लगे कि हे राजा राम चिंतित मत होइए, धरव धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, कि आप धीरज धरिए और आपके यहाँ 4 पुत्र जन्म लेंगे। कि श्रृंग ऋषि उनको आमंत्रित किया। श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। तो श्रृंग ऋषि जी को बुलवा करके उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और उन्होंने बड़ी भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जो है भक्ति सहित मुनि आहुत दीने, तो प्रगट अग्नि चरु कर लीने। जब इस प्रकार भक्ति पूर्वक यज्ञ किया तो अग्निदेव प्रकट होकर के उनको प्रसाद रूप में चरु अर्पण कर दिया। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, तो सकल काज भाव सिद्ध हमारा। तो जब अग्निदेव ने दिया तो वशिष्ठ गुरु जी कहने लगे कि जो हमने विचार किया था वो हमारा सारा काज सफल हो गया है। कि ये प्रसाद लो, ये सब जाकर के ये हवि बांट दे द्रप जाई। हे महाराज ये हवि दीजिए और इस हवि को जाकर के आप बांट दीजिए। जथा जोग जय भाग बनाई, इस हवि के भाग करके जथा जोग तीनों रानियों में बांट दीजिए। और तपहि राम प्रिय नारे बुलाई, कौशल्या दी तहाँ चली आई। अरद भाग कौशल्या दीना, उबह भाग आदय कर लीना। तो जाकर के कौशल्या माता जो पटरानी थी उनको बुला करके सभी रानियों के लिए
उन्होंने अर्धभाग कौशल्या ही दी ना, तो हवि का जो आधा भाग था वो माता कौशल्या को दे दिया और उभय भाग आधे कर ली ने। उस आधे भाग में से आधा आधा करके केकई कह नृप सो दयो रहो सु उभय भाग पुन भयो, और सुमित्रा माता और केकई जी को वो उभय भाग जो बचा वो वितरित कर दिया। कौशल्या के हाथ धर दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी, और सुमित्रा और केकई को उन्होंने ये हवि प्रदान कर दी। तो ये हवि ग्रहण करने के बाद तीनों माताएं गर्भवती हो जाती हैं। और यही विधि गर्भ सहित सब नारी रामा, भई हृदय हर्षित सुख भारी रामा। जा दिन ते हरि गर्भैयाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जोग लगन ग्रह बार चित सकल भय अनुकूल, और चर अचर हर जुत राम जन्म सुकून। तो उसके बाद भगवान ने जो जन्म लिया, तो कौन सी तिथि, क्या वार, क्या नक्षत्र, तो उसके बारे में वर्णित किया है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत घामा, पावन काल लोक विश्राम। नौवीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। पवित्र चैत्र का महीने था, तो नौवीं तिथि शुक्ल पक्ष और भगवान प्रिय अभिजित मुहूर्त के अंदर भगवान ने जन्म लिया था। और दोपहर का समय था, ना बहुत ज्यादा सर्दी थी, ना गर्मी थी, ना धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभ बहबाऊ, तो हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बाल कुसुमित गिरिगन मनिहारा, चतुरही सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा ही उत्साह था, चाह था। वन फूले हुए थे, बड़े अच्छे पुष्प खिले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे, और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। तो जब ब्रह्मा जी ने ये जाना कि भगवान ने अवतार ले लिया है, तो सभी देवता जो अपने अपने विमान के अंदर बैठ करके अयोध्यापुरी आए। और अयोध्या ऊपर आकर के क्या करते हैं, गगन दिबल शंकुर सुरजू था, तो गावहि गुण गंधर्व बरू था। और गंधर्वगण अच्छे अच्छे गान गाने लगे, गगन से सुमन बरसने लगे, और सारे जो देवता थे सब स्तुति करके भगवान की। सूर्य समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा दंतन घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी।
भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। तो इस प्रकार भगवान के बारे में जो है व्याख्यान किया है, ये छंद रूप में जो है कहा गया है। भय प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, और शोभा सिंध खरारी। तो इस प्रकार भगवान की उपासना और भगवान के बारे में ये बताया गया है। तो दशरथ जी को जब पता चला कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, तो मानव ब्रह्मानंद समाना। तो जब महाराज दशरथ ने पुत्र जन्म की बात सुनी तो उनको बहुत ही ब्रह्मानंद, बहुत ही आनंदित हुए। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठत करत मति धीरा। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जाने दिन और राती। नाम करण अवसर जानी, भूपि बोल पटिये मुनि ज्ञानी। कछुक दिवस बीते एहि भांति, और जात न जाए दिन और राती। तो इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए, जाते हुए महसूस भी नहीं हुआ। नामकरण का अवसर जान करके महाराज ने बड़े मुनि ज्ञानी पंडित जो है उनको आमंत्रित कर दिया, बुला लिया नामकरण संस्कार के लिए। कर पूजा भूपति अच्छी भाषा, धरा ही नाम जो मुनि राखा। तो नामकरण संस्कार होने लगा कि इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमित अनुरूपा। कि मैं अपनी मति के अनुसार ये बता रहा हूं कि इनका क्या नाम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, तो उनका सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। तो मैं आपके बड़े पुत्र का नाम राम रखता हूं, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति रहने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। कि जो सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, मैं उनका नाम कैकेयी नंदन का नाम भरत रखता हूं। जाके सुमरिन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। और जिनके नाम लेने से ही शत्रुओं का विनाश हो जाता है, मैं उस सुमित्रा नंदन का नाम शत्रुघ्न रखता हूं। अरे लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, रामा सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा खा, लक्ष्मण नाम उदार। सियावर रामचंद्र की। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार,
अरे गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उधार। जो जगत के आधार है, जगत का पालन करने वाले हैं, उनका नाम और भगवान राम के परम प्रिय है, उनका मैं नाम लक्ष्मण रखता हूँ। अरे धरे नाम गुरु हृदय विचारी रामा, वेद सत्य नृप तब सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केल रस ते सुख पाना। बड़े निज हित पति जानी, तो लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। तो लक्ष्मण जी की जो रति थी, उनका प्यार भगवान राम के अंदर बहुत ही अधिक था और वो भगवान राम को जो है सर्वोपरि मानते थे। भय कुमार जब सब भ्राता, दीना हो जनेव गुरु पितुमाता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। तो जब कुमार हुए, कुमार अवस्था में आकर के गुरु गृह जाकर वहां पर पठन पाठन का कार्य किया और थोड़े ही समय में सारी विद्याएं प्राप्त कर ली। भगवान राम का कर्म देखिए क्या करते हैं, किस पर निर्वाह करते हैं, किस तरह का। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। तो सर्वप्रथम भगवान राम का क्या कार्य था कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। सर्वप्रथम माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते थे। आयुष्मान करहि पुर काजा, तो देखे चरित हर सही मन राजा। और सबकी आज्ञा पा करके माता की, पिता की, गुरुजनों की, तब कुछ आगे कार्य वो करते थे। और इसके बाद विश्वामित्र आश्रम का जो है ना, हम व्याख्यान करेंगे। महर्षि विश्वामित्र जी हुए, अपने आश्रम के अंदर विराजमान थे। अरे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी रामा, तो बचहि विपन शुभ आश्रम ज्ञानी रामा। तो एक आश्रम के अंदर विश्वामित्र मुनि जो है वास करते थे और वहीं पर विजयत यज्ञ योग मुनि करही, अति मारीच बाहु डरई। देखत जग निशाचर धावई, करे उपद्रव मुनि दुख पावई। तो विश्वामित्र मुनि जो है वो अपना यज्ञ कर रहे थे, तो वहां पर निशाचरों को जो है बहुत ही भय था। निशाचर घूमते रहते थे, ऋषि मुनियों को जो मार काट करके उनका सारा धन वैभव सारा कुछ लूट के ले जाते थे और यज्ञ को जो है भंग कर देते। तो उनको हर वक्त यही डर लगा रहता था। तो मारीच और सुभाव वो बहुत ही ज्यादा उपद्रव कर रहे थे। इधर विश्वामित्र जी अपना यज्ञ कर रहे थे और इसके साथ साथ सुभाव और मारीच अपना आनंद मनन कर रहे थे। तो क्या सीन चलता है जरा सुनिए। अरे हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद। तो ये जो है ना आनंद पूर्वक दारू मदिरा का पान कर रहे थे, नाच गा रहे थे ये राक्षस लोग, सुभाव मारीच और उनकी मंडली। हम तो आनंद अपना मनाएंगे। तो क्या कर रहे हैं
कि पिएंगे यहाँ बैठकर प्याली शराब की, और भून भून खाएंगे टुकड़ी कबाब की। हम तो चुल्लू में उल्लू अरे बनाएंगे, हम तो आनंदी अपना मनाएंगे, हम तो आनंदी अपना। तो इस प्रकार के लोग घर मस्ती कर रहे थे, आपस में खेल कूद रहे थे और कह रहे थे कि जब तक कि मेरे हाथ में तीरों कमान है, सारे जमाने की मुट्ठी में जान है। अरे सबको रास्ता कदम का दिखाएंगे, हम तो आनंदी अपना। तो इस प्रकार कर्मस्ती करके और चल करके कहाँ पहुँचते हैं कि जहाँ पर पे विश्वामित्र मुनि जो है यज्ञ प्रस्थान कर रहे थे, तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उपद्रव मचाने लगते हैं। उपद्रव मचाने लगते हैं तब क्या होता है कि गाड़ी तने मन चिंता व्यापी, कि हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तो विश्वामित्र जी के पिता का नाम था गाड़ी। गाड़ी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, कि भगवान के सिवा ये निश्चर जो न पापी नहीं मरेंगे। तो जब उन्होंने जाकर के विश्वामित्र जी के आश्रम में खरमस्ती की, दंगा फसाद किया, लड़ाई झगड़ा करने लगे, मारकूट करने लगे, उनका यज्ञ भंग कर दिया, तो विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, अरे दुष्टो, जहां तुमको तुम्हारी मौत लाई है, खजाने मार कर तप्पड़ किया तुमको सौदाई है। ये भी पहले कव्वाली है जो कि यशवंत सिंह रामायण से हमने प्राप्त की है। कहने लगे अरे दुष्टों, तुम्हें तुम्हारी मौत लाई है। ये बहरे कव्वाली है। अरे दुष्टों, यहाँ तुमको तुम्हारी मौत लाई है, खजाने मार कर तप्पड़ किया तुमको सौदाई है। बड़े हैं हौसले इतने तुम्हारी ऐ माँ दुष्टों, फ्री है चर्बी आंखों पे, न देता कुछ दिखाई है। कि मसल मशहूर है, हो जाए जब चीटी के पर पैदा, तो निश्चय ही समझ लीजिए मौत अब उसकी आई है। इस बात को सुनकर के वो भी जो है ना बड़े लाल तमाम हुए राक्षस, और वो भी इस कव्वाली रूप में ही जो है उनको जवाब देते हैं कि जरा चुप रह अरे बुढ़े, ये क्या बकबक लगाई है, डराता मौत से हमको, वो कब की बेच खाई है। हमें मौत से मत डरा, हम तो उसको मौत को बेचे फिर रहे हैं, हमारा मौत का बिगाड़ सकती है। तो जिसका जोम करता है वो हम भी समझे बैठे हैं। भला उस बुढ़े दशरथ की यहाँ तक क्या रसाई है। तो कह रहे हैं कि जिसका तू जोम करता है ना महाराज दशरथ का, अरे इस बुढ़े दशरथ को हम क्या समझते हैं और उसकी यहाँ तक आने की क्या हिम्मत है। तो दादी तने मने चिंता व्यापी, हर बिना मरे ही ना निश्चर न पापी, ये बात को सोच करके वो जो है मन में धारण करते हैं कि भगवान ने जो है इन निशाचरों का सर्वनाश करने के लिए अब नर्तन धारण कर लिया है, इसलिए मैं इस बहाने से भगवान के चरण तपस्या करूंगा और उनके दर्शन करूंगा। एहु मिश्र देखऊं पद जाई, कर बिनती आनु दो भाई, कि इसी बहाने से मैं उनके पदों को देखूंगा, दर्शन करूंगा और उन दोनों भाइयों को अपने साथ लेकर के आऊंगा, जिससे कि राक्षसों का नाश हो सके। ज्ञान विराग सकल गुण है ना, सो प्रभु में देखब भर नैना। कि जो ज्ञान और विराग के अभिधाता है, मैं उस प्रभु के जाकर के दर्शन करूंगा
और नैन भर के निहारूं। बहुविध करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, कर मज्जन सर्वजन तो गए भूप दरबार। तो इस प्रकार के जो सोच विचार करके वो महाराज दशरथ के दरबार में पहुंच जाते हैं। अरे भूप मुनि आगमन सुन जब राजा रामा, मिलन गयौले विप्र समाजा रामा। हो करी दंडवत मुनि सन्मानी रामा, निज आसन बैठाए आनी रामा। चरण पकार की नियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। इस प्रकार विश्वामित्र जी के चरण पखार करके उनको अपने आसन पर बैठाया और कहने लगी कि मेरे समान धन्य आपके पुनीत दर्शन किए। चरण पखार पुन मेल सुतचारी, राम देख मुन देह बिचारी। और इस प्रकार चारों पुत्रों को बुला करके ऋषि के दर्शन करवाए। भय मग्न देखन मुख शोभा, जन चकोर पूरन शशि शोभा। तो उन चारों पुत्रों को देख करके कितने आनंद मग्न हो गए विश्वामित्र जी, जैसे कि जन चकोर पूर्ण शशि लोभा। जिस प्रकार पूर्ण चंद्र को देख करके चकोर नाम का पक्षी आनंदित हो जाता है, इस प्रकार विश्वामित्र जी आनंद मग्न हुए। तब मन हर्ष वचन कहराऊ। तब अपने मन के अंदर हर्षित होकर के महाराज कहने लगे, मुनियस कृपा ने कीन कहू, कही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत तुम लागो बारा। अखे मुनिराज, आप अपने आगमन का मूल उद्देश्य बता दीजिए कि आप किस कारण से यहाँ पधारे हैं, ताकि हम आपकी उचित सेवा करते हैं। तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि असुर समेत असुर समूह सतावा ही मोही, मैं जाचन आयऊ नृपतोही। महाराज दशरथ दुहाई तेरी, हम फकीरों का अब या गुजारा नहीं। कष्ट मिलता रहे हमें रात दिन, इस कदर की हमसे जाता सहारा नहीं। महाराज हमें ऐसा कष्ट मिल रहा है, इतना कष्ट मिल रहा है कि जो हमारे से सहन नहीं होता। कि कोई अपराध हमने न तेरा किया, त्याग बस्ती को जंगल में डेरा लिया, अब किनारे पे जाके बसेरा किया, रहना वो भी हमारा गवारा नहीं। तो इस बात को सुनकर के महाराज दशरथ जो है बड़े ही क्रोधित हुए। क्या कह रहे हैं? मुनि जी सुनाई ये क्या दास्तानी है, मुनि जी सुनाई ये क्या दास्तान। राक्षसों को रहा डर हमारा नहीं, राक्षसों को रहा डर हमारा नहीं। क्षत्रिय वंश का अंशदाता रहा, लब्ध दाता ये मुझसे। मुनि जी सुनाइए क्या रास्ता, राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं, क्षत्रिय वंश का अंश जाता रहा, लब्ध जाता ये हमसे सहारा नहीं। खून सुनते ही मेरा उबलने लगा और कलेजा भी हाथों उछलने लगा, हाथ ऋषियों पर दुष्टों का चलने लगा। राज का भय जरा भी विचारा नहीं। तो इतने गुस्से में होकर, क्रोधित होकर के विश्वामित्र जी से कहते हैं कि चलिए मैं अभी चढ़ाई करता हूं और राक्षसों का विनाश करता हूं। लेकिन क्या होता है कि मुझे विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आहे राजन, इस बुढ़ापे में आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, आपको परेशान नहीं करना चाहता। आप ऐसा करिए कि
अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो निश्चर वद में होव सना था। आप मुझे सिर्फ अनुज समेत यानी लक्ष्मण सहित भगवान राम को जो है मुझे दे दीजिए, और निश्चरों का जो इसमें वध हो जाएगा और मैं सनात हो जाऊंगा। सोनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कमुलानी। इस बात को सुन के क्यों कि बुढ़ापे में जाके 4 पुत्रों का जन्म हुआ था, तो महाराज दशरथ का जो मुंह कुमला गया। चौथे पन पायव सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। कि आए ब्राह्मण, आए विप्रदेव, आपने जो है ये कुछ सोच समझ के वचन नहीं कहे, मुझे ये चौथेपन में आकर के पुत्रों की प्राप्ति हुई है। मांगो भूमि धैन धन कोसा, कि आप मुझसे मांगो भूमि धैन धन कोसा, सर्वस देऊं सहज सोच। मैं आपको भूमि धन धन सब कुछ सहज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्राण से प्रिय तो किसी भी इंसान को, किसी मनुष्य को ज्यादा नहीं है। मैं सहज अपने प्राण भी दे सकता हूँ। सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। हालांकि मुझे अपने चारों पुत्र प्राणों से भी प्यारे हैं, लेकिन राम देत नहीं बनहि गोसाई। लेकिन राम को आप मुझसे जुदा करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो ये तो मुझसे गोसाई नहीं होगा। तो कि कई निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। वनों के अंदर इतने कठोर शरीर वाले वज्र के समान राक्षस वास करते हैं, तो उनको ये भला कैसे निपटा सकेंगे। कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा, और मेरे तो ये परम सुंदर पुत्र किशोरावस्था में ही है, ये भला उनसे कैसे निपटेंगे। तो क्या हुआ कि सुनिंद्रप गिरा प्रेम रचतानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समझाया, नृप संदेह नाच कह पावा। तो जब इस प्रकार मोह उत्पन्न हो गया महाराज को, तब वशिष्ठ मुनि जो है ना उनको बहुविधि समझाने लगे और कहने लगे कि आप शहर जो है ना भगवान राम को लक्ष्मण सहित मुनि जी को सौंप दीजिए, इसमें कोई उनका अहित नहीं होगा, ये स्वयं उनकी जो रक्षा करेंगे। अति आदर दूतने बुलाए, हृदय लाए बहु भांत सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम पुन मुनि पिता आनन को। तो अति आदर दूतने बुलाए, हृदय लाए बहु भांत सिखाए, और दोनों पुत्रों को बुला करके भगवान राम और लक्ष्मण को बुला करके उनको अपने हृदय से लगाया, कंठ लगा करके, और बड़े प्यार किया, और ये कहने लगे हे ऋषिराज, ये दोनों मेरे पुत्र प्राण से भी प्रिय हैं, और आज से मैं आपको सौंप रहा हूँ, तुम पुण्य पिता आन नहीं को, और आप ही इनके जो है सर्वस्व हैं आज के बाद। अरुण नयन उरी बाहु विशाला रामा, नील जलज तनु श्याम तमाला रामा। कटिपट पीठ कसे भर बाथा, रुचिर चाप सायक दोहाता। श्याम गौर सुंदर गौ भाई,
विश्वामित्र महानिधि पाई। तो इस प्रकार महाराज की आज्ञा देने के बाद और उनको सौंपने के बाद विश्वामित्र जो मुनि को महानिधि, जिस प्रकार बहुत ही उनको न जाने कितना धन प्राप्त हो गया हो, ऐसे जो गदगद हो गए। प्रभु ब्रह्मदेव में जाना, मोहिनी पिता तजु भगवाना। चली डाट मुनि दीन दिखाई, तो सुनी ताड़ का क्रोध कर आई। तो जब विश्वामित्र जी भगवान राम को लेकर के अपने आश्रम के निकट पहुंचते हैं, तो वहां पर ताड़का नाम की राक्षसी थी, वो उनको आती हुई दिखाई दी और बहुत ही भयानक प्रचंड रूप। इसको देख करके क्या होता है, चले जात मुनि दीन दिखाई, तो सुने ताड़ का क्रोध कर आई। और ताड़ का क्रोधित होकर के उनको मारने के लिए जैसे भगवान पर वार किया, एक ही बाण प्राण हर लीना, तो दीन जानते हैं निज पद दीना। तो जिस प्रकार वो क्रोधित होकर के भगवान राम और लक्ष्मण पर वार करने के लिए आई, तो उन्होंने भगवान ने एक ही बाण से जो है ना उनके प्राण हर लिए। और कितने दयालु दीन दयाल हैं कि उन्होंने इस नीच अधम को भी जो है ना दीन जानते ही निज पद दीना, और अपने परम धाम को जो है ना उनको भेज दिया। मारीच और सुबाहु को इस बात का पता चला, ताड़का तो दो राजकुमारों ने वध कर दिया है, उनकी मौत का बदला लेने के लिए वो भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र सहित उन पर सभी पे जो धाव बोल देते हैं। लेकिन इसी बीच में भगवान राम लक्ष्मण और मारीच सुबाहु के जो है ना ये आपस में सवाल जवाब होते हैं। उनका मृत शरीर देख करके ताड़का का तो कुछ हंसी टिटोली भी स्टेज पर तो हुआ ही करते हैं, लेकिन यहाँ हंसी टिटोली का कुछ समय नहीं और ठीक भी नहीं रहेगा। तो लेकिन जो उन्होंने आपस में आमना सामना गाना हुआ है वो हम बताते हैं। अरे किसने मारी रे चाची हमारी ताड़का। तो ये तो राक्षस पूछ रहे थे किसने मारी रे और चाची हमारी ताड़का। तो लक्ष्मण जी जवाब दे रहे हैं कि हमने मारी रे चाची तुम्हारी ताड़का। खैर वाद विवाद तो कई लंबा चलता है, लेकिन उनका आपस में जो वार्तालाप हो गए तो उन्होंने बता दिया कि इसको हमने मारा है। तो युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। इस पर सुबाहु जो है वो तो युद्ध भूमि में मारा गया। सुन मारीच निशाचर क्रोही, तो ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिन फर बाण राम ही मारा, सत जोजन का सागर पारा। तो सुबाहु जो उसका भाई था और जितनी भी सेना थी उसका जो है भगवान ने संहार कर दिया। लेकिन मारीच नाम का जो राक्षस था उनको बिना फर का बाण मार करके उसको 7 समुद्र पार जो है वहां से 7 योजन का सागर पारा है, 7 समुद्र पार जो है ना उसको फेंक दिया। ये वही मारीच है जो माता सीता के हरण के समय स्वर्ण मृग बन के, यानी कि रावण का मामा स्वर्ण मृग बन करके वहां पे विचरता है, तो उसको बिना मारे ही 7 योजन पार सागर के फेंक दिया। पावक चर सुबाहु मुनि मारा, अनुज निशाचर कटक समारा। कह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर लाया।
भक्ति हेत बहु कथा पुराना, कहे विप्र ददपि प्रभु जाना। जब मुनि सादर कहा समुदाई, चरित एक प्रभु देखम जाई। तो इस प्रकार के आश्रम के अंदर रह करके उन्होंने ऋषि मुनियों की सेवा की, उनसे उत्तम शिक्षा ग्रहण की और उनकी सेवा करते करते एक दिन तब मुनि आदर कहा बुझाई, चरित्र एक प्रभु देख मुझाई। धनुष यज्ञ मुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बड़ के साथा। तो ये कथा प्रसंग आज हम यहीं समाप्त करने की इजाजत लेते हैं और आगे राजा जनक के दरबार से हम स्टार्ट करेंगे। अगर कोई त्रुटि हो गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा याचना करता हूँ और मार्गदर्शन करने की प्रार्थना करता हूँ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।